हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुबशर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत की वजह से तुर्की और चीन के सारे डिफेंस ऑर्डर हुए कैंसिल। भारत की हुई बड़ी जीत। तो भाई साहब, तुर्की और जो मतलब चीन है, उसके सब ऑर्डर्स कैंसिल करा दिए हैं। भारत की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत ने उनके वेपन्स को एक्सपोज किया है। तो भाई क्या सीन हुआ है? भारत की बहुत बड़ी जीत इस टाइम हो रही है। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। तुर्की दुनिया के 65% तक ड्रोन बेचता है। जी हाँ, आप जानकर ये शौक दुनिया हो गए के होंगे कि तुर्की आम ड्रोन सच की जो में? मार्केट है उसे आधे से ज्यादा कंट्रोल करता है। अमेरिका, चाइना, रूस मिलकर जितने ड्रोन नहीं बेचते उससे ज्यादा अकेला तुर्की बेच देता है। लेकिन ये आंकड़ा तब तक था जब तक कि तुर्की के ड्रोन भारत से नहीं मिले थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुलाकात के बाद तुर्की की जो ड्रोन कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को गालियां निकाल रही हैं। और चीन के हथियार निर्माता तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके लिए सबसे बड़ा पनौती बन चुका है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने चीनी हथियार इस्तेमाल करने शुरू करे हैं तब से चीन की हथियार कंपनियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 28 दिनों के अंदर चीनी हथियार कंपनियों के शेयर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, लगातार गिरते ही जा रहे हैं। चीनी सरकार अंधाधुंध पैसा डाल रही है कि किसी तरीके से इनके शेयर मार्केट में इनकी ही कंपनियों के जो हथियार बनाती हैं उनके शेयर उठ जाएं, जिससे कि कंपनियों की हालत ज्यादा खराब ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी ज्यादा ऐसी तैसी करवा दी है चीनी हथियारों की कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं तुर्की, वहां की हथियार निर्माता कंपनियां, खास करके जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो तो लिटरली ये कह रही हैं कि जिसका दोस्त पाकिस्तान जैसा हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत। और ये बात सही भी है, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं इन्हें अब हथियार बेचने में मुश्किलें आ रही हैं। इनके ड्रोन के खरीदार लगातार कम हो रहे हैं। खास करके पिछले 3 हफ्तों में अगर आप देखें तो इनके ड्रोन के लिए जो इंक्वायरीज थी, यानी कि जो खरीदार इंक्वायर करते हैं ड्रोन के बारे में, वो 38% तक गिर चुके हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साल तुर्की के जो ड्रोन एक्सपोर्ट हैं वो पिछले 10 सालों के निचले स्तर को छू जाएंगे। इतनी तेजी से गिरेंगे इनके ड्रोन एक्सपोर्ट्स। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारतीय डिफेंस मैकेनिज्म की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ S-400 नहीं, भारत के जो छोटे और पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने दुर्गति करी है तुर्की के ड्रोन्स की। एक भी ड्रोन लैंड नहीं हो पाया भारतीय जमीन पर, और इसीलिए तुर्की के ड्रोन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि आप कहोगे कि क्या पहले नहीं उठे या फिर किसी और देश के डिफेंस सिस्टम ने इनकी बुरी गत नहीं करी। तो आपको बता दूं कि तुर्की के जो ड्रोन थे ना, अब से कुछ साल पहले तक इतने नहीं बिका करते थे। इन्हें बिकवाने का श्रेय जाता है रूस को, क्योंकि तुर्की ने ये ड्रोन दिए थे भला किसे, इन्होंने दिए थे ये ड्रोन अजरबैजान को, और दूसरी तरफ दिए गए थे यूक्रेन को। सबसे पहली प्रसिद्धि मिली इन्हें 2021 में अगस्त महीने में अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। वहां पर ड्रोन ने जो अर्मेनिया के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके धागे खोलकर रख दिए। इतनी बुरी तरीके से अर्मेनिया के ऊपर कहर बरसाया था, तभी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। फिर इनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगे 1 साल बाद शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की। आपको याद होगा कि युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन के पास खुद के छोटे ड्रोन नहीं थे, तो जो तुर्की के ड्रोन इन्होंने खरीद रखे थे ये इस्तेमाल करे, खास करके बेरख्तार ड्रोन। उस समय तो ड्रोन इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि यूक्रेन और यूरोप के लोगों ने तुर्की के बेरख्तार ड्रोन पर एक गाना भी बना दिया था जो दुनिया भर में वायरल हुआ था। खैर, उसमें भी यहाँ पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और उनके ऑपरेटर्स की गलती की वजह से ये ड्रोन बहुत इफेक्टिव साबित हुए रूस के खिलाफ। और ये तुर्की के ड्रोन ही थे जिन्होंने टैंक्स, इनके जमीन पर खड़े लड़ाकू विमान, इनके आर्म्ड व्हीकल सबको जमीन पर नष्ट कर दिया था। और तभी से तुर्की के ड्रोन की प्रसिद्धि ऐसी हुई कि क्या पाकिस्तान, क्या अफ्रीका के देश, क्या यूरोपियन कंट्रीज सब खरीदने लगे तुर्की के ये ड्रोन। लेकिन जैसे मैं आपको पहले कहते आया हूं कि युद्ध में जितना मायने हथियार रखता है ना, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि उस हथियार को चला कौन रहा है। मैं पहले भी आपको बार बार कहता आया हूं कि रूस के पास वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन
ऑपरेटर ढंग के नहीं चलाने हैं, नहीं इन्हें आते। चलाने वाले ढंग के नहीं हैं, और ना ही अच्छे कमांडर हैं जो सही रणनीति बनाकर सही जगह डिप्लॉयमेंट कर पाएं। इसी वजह से ये रूस ड्रोन मार भेजे खा थे रहा है, पाकिस्तान। इसी वजह से इनके देश में इतने अंदर तक यूक्रेन अटैक कर पा रहा है, जबकि भारत के पास भी रूस के ही हथियार हैं, रूस के लड़ाकू विमान हैं, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। हमने इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है कि तुर्की के सेम यही तरीका ड्रोन यूज करने भारत का के यूज सामने करने खिलौने लायक बनकर बात है। रह गए। एक सिंगल ड्रोन भी लैंड नहीं कर पाया भारत की जमीन पर। इसीलिए ये ड्रोन खरीदने वालों को भी अब समझ में आ रहा है कि अगर अच्छे से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो इन ड्रोन को मारना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए अब देश कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ड्रोन्स पर, जबकि जो छोटे ड्रोन होते हैं, पाम साइज के ड्रोन होते हैं, हाथ के साइज के, जैसे कि यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उनकी खरीद बढ़ रही है और उस मामले में तुर्की काफी पीछे है। यही कारण है कि तुर्की बहुत ज्यादा हार्ड हिट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से, और इसका इफेक्ट इनकी गिरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री पर साफ देखा जा सकता है। इसी के साथ यार मेरा वाकई मतलब- मैंने एक बात नोट की है, पाकिस्तान ने ये छोटे छोटे ड्रोन यूज किए, हाँ। तो बैरक्तार जो था वो क्यों यूज नहीं किया? भाई वो यूज ही नहीं किया पाकिस्तान ने, वो वाला इतना बड़ा नहीं था, वो उसको यूज करके वो भाई, बड़े वाला अगर वो हाँ, गिर जाता ना वो गिर जाता तो फिर तो बैरक सारी हाँ, मार्केट ही गई थी। वो तो गई थी, हाँ। लेकिन वो यूज ही हमने नहीं नहीं किया। किया यूज। जिस तरह F-16 वगैरह नहीं हाँ। किए, भाई कोई रीजन होगा, वो महंगा भी है, हाँ। वो उसको वो पाकिस्तान छोटे छोटे भेज रहा था, हाँ। मतलब कि इस तरह ही, मतलब उन जिन जो हाँ। मतलब 3-4-5 लाख का होता है। लेकिन तुर्की की हाँ। तो मार्केट गई ना, वो चाइना जाहिर की है। तो मार्केट छोटे गई ना। ड्रोनों लाजमी वाले बात की है, तो- तुर्की और चाइना दोनों के थे, सही बात है, फर्क तो पड़ता है ना। बिल्कुल पड़ता है भाई, पड़ता क्योंकि है। देखो इसमें नो डाउट ये जो आने वाले युद्ध हैं ये ड्रोन के, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये फाइटर जेट वाला पाकिस्तानी भी बोल काम रहे रह हैं, गया। अच्छा पाकिस्तानियों की सुनो, पाकिस्तानी बोल रहे हैं जो इंडिया हथियार यूज जिन देशों के करता था उनकी मार्केट डाउन हो गई है। यार अपना अपना नैरेटिव चल रहा है अपना अपना नैरेटिव, हाँ हाँ भाई, वाकई में अपना अपना नैरेटिव वो चल रहा है। पहले 5-7 दिन तो राफेल की मार्केट गिर हाँ, गई, इसकी मार्केट इसकी मार्केट गिर गई, हाँ। ये हो गया वो हो गया। अब बंदा किसके आहिस्ता सुने? आहिस्ता भाई, मतलब सच सामने यार आ रहा है। देखो हमेशा मेरा एक मानना है, सच जहां भी होगा ना, आहिस्ता सच आहिस्ता निकल ही आता है। वो 10 साल बाद निकले, 5 साल, 2 साल, 10 महीने बाद निकले, 1 महीने बाद सही बात निकलना है। जरूर है, निकल आता है बिल्कुल। चाहे किसी तरफ भी हो, वो जरूर निकलना है। तो ये सीन हो रहा है सारा कुछ यार, अब इनको नुकसान हो रहा है, जाहिर बात है युद्ध में नुकसान फायदे होते रहते हैं, यार लेकिन देखो मैं तुम्हें लेकिन एक ये बात बात बताता है। हूँ, अभी पिछले दिनों हाँ। बातें चल रही थी कि CDS ने बोला है कि हाँ हमें जो है ना एयरक्राफ्ट को नुकसान हाँ। हुआ। मैं एक बात बोलना युद्ध में चाहूंगा, नुकसान तो युद्ध थोड़े में बहुत होते कौन हैं। सा ऐसा कंट्री है जिसका हमारी नुकसान ही नहीं हमारी होता? 11 भैंसों पे नुकसान हाँ, हो गया, हाँ अब वो नुकसान हमारी नहीं- 11 भैंसों पे अटैक हुआ, वो नुकसान हाँ, नहीं है। हम तो नहीं रोक पाए ना एक देख मिनट। सीधी सी बात है भाई, जब युद्ध लगता है ना तो आप ये ना सोचो कि आपका नुकसान ही होगा, हाँ। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होता है। लेकिन किसका ज्यादा हुआ है किसका कम हुआ पूरी दुनिया को पता है। पता है, तो आपका क्या सीधी सी कहना है, बात है। अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।